आज 34 तारीख की जो हम महाकुंभ के नाम से जो हमने मुहिम चलाई है पूरे हिंदुस्तान में, उसके लिए पहले जो बैठक आयोजित की है हमने, उस बैठक में यहाँ उपस्थित विभिन्न दलों के नेतागण, यहाँ उपस्थित मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, अधिकारीगण, कर्मचारीगण और तमाम मेरे युवा साथियों, आज आप देख रहे हैं चुनाव का समय, चुनाव की बात भी करनी पड़ेगी। तो चुनाव का समय, वो चुनाव नजदीक और चुनाव में आंकड़ों का खेल होता है। आप सबको अभी मैं दिल्ली से आया हूं 2 दिन पहले, दिल्ली में भी हमारे इस महाकुंभ की चर्चा शुरू हो गई और सारी पार्टियों की नजर भी है कि सम्मेलन में क्या निर्णय होगा, सम्मेलन कैसा होगा और संख्या कितनी होगी, वो भी पूछ रहे लोग। संख्याओं का बड़ा खेल होता है, राजनीति में संख्याओं का ही बड़ा खेल है। तो मैं आप सबको निवेदन करता हूं, भारी तादाद में, सबसे पहले तो संख्या लानी है भारी तादाद में, ताकि बड़ा मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में कि राजपूत समाज भीनमाल में एकजुट हुआ है। उसके अलावा राजनीति में ऐसे अनेक निर्णय हैं, वो हमको लेने पड़ेंगे पहले ही, क्योंकि हम पूरी बात तो करते नहीं है, आधी बात करके उस बात को दबा देते हैं। ऐसे अनेक सम्मेलन हुए, पहले भी हुए सम्मेलन। उस सम्मेलन में हमने मुद्दे की बात कभी नहीं की है। मुद्दे की बातें करनी पड़ेगी, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो। हमने सबसे पहले जो भी आदमी नेता आता है, चाहे कोई भी जाति का होगा, हम उनको समर्थन हमेशा देते हैं, उसके साथ रहते हैं, वोट देते हैं, उसके साथ प्रचार करते हैं और अपने इच्छानुसार उसको धन भी देते हैं हम लोग। लेकिन हमने कभी भी उस नेताओं से बैठ के हमने कभी राजनीति की वार्तालाप नहीं की। हमने वोटों तक उसके साथ सीमित रहे। उसको पहले हमने कभी नहीं कहा कि श्रीमान जी आप चुनाव जीतोगे, उसके बाद मेरे समाज का क्या भला करोगे, हमने कभी बातें नहीं की। बता रहा हूं, वो बातें हम लोग को करनी पड़ेगी इसके पहले, तब जाके हमारे समाज का, ये जो युवाओं का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। क्योंकि वो बातें नहीं करेंगे, मीटिंगें खूब करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। हमारे समाज के पास गुरु महाराज के आशीर्वाद से खूब धन दौलत सब कुछ है, हम मीटिंगें करेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन कोई उससे हमारे समाज का उद्धार नहीं होगा। मैं आपको ये कहता हूँ, सरपंच साहब ने कहा अभी, राजनीति में कोई भी अगर, चाहे कोई भी दल से हो, चाहे कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, बसपा से हो, किसी से भी हो, राजनीति होती है, एमएलए ही होता है अपना आदमी। तो उसके लिए हम लोग को सारे लोग बैठ के एक नीति बनानी पड़ेगी। ये तो हो गई राजनीतिक की नीति। हम चाहे छोटे चुनाव है, सरपंच से हम लोग लड़ते हैं, जिस गांव में हमारा संख्या बल कम है, उस गांव में हम लोग जिसका संख्या बल ज्यादा है, उससे हम लोग बैठ के साथ में कैसे उसके साथ में हम लोग व्यवस्था सेट करें कि हम लोग आने वाला चुनाव हम लोग मिलकर कैसे जीतेंगे। एक बार आप जीते तो एक बार हम लोग को जिताओ, ये बातें भी हम लोग को करनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी बातें हैं, नहीं तो हम लोग पिछड़े रह जाएंगे राजनीति में, आपको ये कहता हूँ। उसके बाद शिक्षा संकुल की जो बात करें वो महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है। हमारे पूरे प्रदेश में एकमात्र व्यक्ति जो पहाड़ सिंह जी के पुत्र है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है राजस्थान सरकार में, वो शिक्षा के लिए कितना काम करे आप जाके जयपुर में देखिए, बता रहा हूँ। सरकार का भी साथ साथ में कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में है वो। उसके अलावा भी शिक्षा के लिए वो समर्पित है, गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर शिक्षा के लिए वो हमेशा अलग जगा रहे हैं। तो मैं आप सबको निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी नेता होगा, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, उसके साथ बैठकर हम लोग को कहना पड़ेगा, हर उपखंड कार्यालय में हम लोग को एक समाज को जमीन देने का काम आप लोग को करना पड़ेगा। जमीन मांगनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि जमीन हमारी जड़ होगी, वहां से हमारी बिल्डिंग बनेगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, चाहे कलेक्टर बनो, एसपी बनो, नेता बनो, लेकिन वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बात भी हम लोग को करनी पड़ेगी। अभी सिवाई वालों ने संयम लोढ़ा जी को कहा हमको जमीन चाहिए, संयम लोढ़ा जी ने तत्काल चुनाव का समय जमीन दिला दी, कल हो गई, घोषणा हो गई, सरकार ने गजट जारी कर दिया उसका। आप लोगों को भी कहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग, मैं आपको सही कहता हूँ, बुरा मत मानना, मैं आपका बेटा हूँ। हम लोग उसको, जो भी व्यक्ति आता है इमोशनली हमारे से बात करता है, हम उसको वोट भी दे देते हैं, धन भी दे देते हैं, साथ में भी रहते हैं। हम अब टूर नहीं बनेंगे, 36 कौम के साथ अच्छे मधुर संबंध बनाकर हम लोग भी हमारी जो हक है उसको मांगेंगे। ये लोग हम लोग को करना पड़ेगा। राजनीतिक बहुत सारे लोग जयपुर दिल्ली में हमारा जो सम्मेलन का समय है वो देख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था, उन्होंने भी मुझे कहा था कि आप लोग का कार्यक्रम हो रहा है क्या भीनमाल में, तो संदेश आप लोगों का सब पूरे हिंदुस्तान में गया हुआ है।
यह आयोजन समिति पिछले लंबे समय से काम कर रही है। मैं देख रहा हूं, मैं विभिन्न अभी दूसरे राज्यों में भी गया था, वहां भी अपने समाज के अच्छे युवा अपने प्रवासी काम कर रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। यही जो 24 तारीख तक होना चाहिए, मैं आप लोग को कह रहा हूं।